So everyone note down. Like today we'll continue definite integral, properties of definite integral. And so, do you have any doubt in properties of definite integral? If you have, please tell me. Otherwise, if you don't have, we will move ahead. Okay. कोई doubt है किसी का properties में? तो नहीं है doubt. तो मैं आगे बढ़ता हूँ. Next property. आज हम लोग करेंगे A to B और उसके बाद examination type. So let's read these property. Let's start. Okay now. So property number 5, A to B. See, A to B fx dx is equal to A to B f of A plus B minus x dx. अगर तुम देखो तो ये प्रॉपर्टी जो लाइक सिमिलर है 0 to a के जैसा ही है, मतलब ये प्रॉपर्टी और 0 to a fx dx लगभग सेम है. ठीक है, बिकॉज वहां पे हम लोग क्या कर रहे थे, वहां पे हम लोग 0 to a fx dx में हम लोग x की जगह पे 0 और a का सम को, मतलब 0 और a को ऐड करके माइनस x से रिप्लेस कर लेते हैं. तो 0 प्लस a माइनस x विल बी व्हाट, a माइनस x. और यहां पे हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पे a और b को ऐड करके, मतलब x की जगह हम लोग क्या रिप्लेस करने वाले हैं, रिप्लेस x विद a प्लस b माइनस x. वहां पे हम लोग 0 और a को ऐड करके, मतलब x के जगह पे हम लोग 0 प्लस a माइनस x रिप्लेस कर रहे थे, और यहाँ पे हम लोग x के जगह पे a प्लस b माइनस x रिप्लेस करेंगे. ओके, ये डिफरेंस है. तो इसको प्रूव करने का तरीका भी सेम है जो लास्ट टाइम हमने इवन सम को किया था. जो प्रूव करने का मेथड है, तरीका एकदम सेम है. तो मैं एक बार ये प्रूव करके दिखाता हूं. लेट अस टेक राइट हैंड साइड. और राइट हैंड साइड लेकर के हम लोग ये प्रूव करेंगे. कैसे? सबसे पहला पार्ट, लेट अस सब्स्टिट्यूट a plus b minus x with t. a plus b minus x के जगह पे हम लोग t सब्स्टिट्यूट करेंगे सबसे पहले. यू नो दैट डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में जब भी हम लोग सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो वहां पे हम लोग को डिफरेंशिएट करके dx को dt में रिप्लेस करना है. तो ये हो जाएगा -1 इक्वल्स टू dt by dx and dx equals to minus dt. ऑलराइट एवरीवन. और लास्ट टाइम हमने एक और चीज देखा था कि जब भी हम लोग इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो यहाँ पे लिमिट में चेंज करना होता है. लिमिट कैसे चेंज होगा? जब x का वैल्यू 0 होगा, x का वैल्यू जब x का वैल्यू a होगा तो फिर t का वैल्यू क्या हो जाएगा, x के जगह पे a रिप्लेस कर देना, a माइनस a कैंसिल हो जाएगा, t का वैल्यू b आ जाएगा. समझ में आया तो बात? जब x का वैल्यू a होगा तो फिर t का वैल्यू क्या होगा, x के जगह पे a रिप्लेस कर देना, तो t का वैल्यू क्या होगा, b हो जाएगा. When the value of x is b, what will be the value of t? b minus b equals to, b minus b कैंसिल हो गया, a बचा. तो फिर हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन में जहां पे a है उस जगह पे b रिप्लेस कर देंगे, जहां पे b है वहां पे हम लोग a रिप्लेस कर देंगे. a प्लस बी माइनस एक्स की जगह पे a प्लस बी माइनस एक्स की जगह पे t रिप्लेस कर देंगे. And we will replace dx with minus dt. Alright everyone. So if you check your copy, last day का कॉपी अगर तुम चेक करो तो तुम देखो कोई भी डिफरेंस है इसका प्रूविंग में, और लास्ट डे जो हम लोगों ने 0 to a प्रूव किया था वो इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, एकदम सेम है. नेक्स्ट, अब हम लोग को ये प्रूव करना है ये, तो हम लोग यहाँ पे लिमिट को इंटरचेंज करेंगे. नाउ यू ऑल नो दैट जब अभी हम लोग लिमिट को इंटरचेंज करते हैं तो ये साइन चेंज होता है, और लिमिट को इंटरचेंज इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको क्या लाना है, a to b प्लस fx dx. यहाँ पे b to a माइनस ft dt है, तो अगर हम लिमिट को इंटरचेंज करें तो फिर साइन चेंज हो जाएगा. तो लेट अस राइट डाउन दैट a to b fx dx is equal to minus b to a fx dx. ऑलराइट एवरीवन. उसके बाद a to b ft dt
एंड ए टू बी एफ एक्स डी एक्स दोनों क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। सेम होता है एंड दिस इज व्हाट वी हैव ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो अगर तुम ध्यान से नोट करो तो ये प्रॉपर्टी लगभग ऐसा ही है, या हम ये बोल सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी इसका ही डिराइव, आई मीन इसी का एक्सटेंशन, आई मीन एक्सटेंशन है बोल सकते हैं हम लोग, इसी से डिराइव किए बोल सकते हैं, इससे ये डिराइव किए। समझ में आया तो बात, क्योंकि यहाँ पे हम लोग x के जगह पे a प्लस बी माइनस एक्स रिप्लेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे 0 प्लस ए माइनस एक्स विल बी ए माइनस एक्स, दैट्स ऑल। अब हम इसके ऊपर भी सम सभी हम लोग करेंगे, फटाफट एक बार ये प्रॉपर्टी को कॉपी करें, इसका जो डिराइवेशन है। हरी you want somewhere we are going to apply the property which I have explained just now, okay। मैं एक सम बताता हूँ this property का application। So let's take one sum where we have to prove that pi by 8 to 3 pi by 8 cos x by cos x plus sin x dx equals to pi by 8। We have to show this, हम लोग को शो करना है कि pi by 8 के बराबर है। तो ध्यान देना है, सबसे पहले हम लोग इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, ठीक है। ठीक है, लेट अस मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर 1। अगर इस सम को ध्यान से देखो तो जो लास्ट ईयर हमने फोर्थ प्रॉपर्टी किया था ना, उस पे बेस जो सम था वो लगभग ऐसे ही था। कैसे नहीं होता, अगर वो मान लो 0 टू पाई बाई 2 है और sin x बाई sin x प्लस cos x है, प्लीज एवरीवन होता है। ये सम को इसे एक बार कंपेयर करके देखो ध्यान से। हम लोग यहाँ पे x के जगह पे रिप्लेस करते हैं पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो पाई बाई 2 माइनस एक्स रिप्लेस करने से ये आ जाएगा cos x, नीचे आ जाएगा sin x प्लस cos x। अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखो तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट, मतलब a और b को ऐड करके क्या है बताओ तो एक बार, व्हाट इज सम ऑफ a लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट? Sum of lower limit and upper limit is equal to what? Pi by 2. Check once. Is it equal to pi by 2? Yes. और अगर हम लोग x के जगह पे a plus b minus x रिप्लेस करेंगे तो भी तो लगभग इसी तरह का सिचुएशन आएगा जो लास्ट डे हम लोग डिस्कस किए थे, a by a plus b, c by c plus d। Do you remember that situation जो हम लोगों ने देखा था लास्ट डे? तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, a to b का प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। Now applying a to b fx dx equals to a to b f of a plus b minus x। So we have pi by 8 to 3 pi by 8 and at the place of x we are going to replace a plus b which is pi by 2 minus x। लोअर लिमिट अपर लिमिट माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे x। So we are finding that I becomes pi by 8 3 pi by 8 cos 90 minus theta is how much? Sin theta। cos 90 minus theta is sin theta, sin 90 minus theta is cos theta। अब ये दोनों को ऐड कर देते हैं, adding equation 1 and 2। So we get I plus I equals to 2i pi by 8 to 3 pi by 8। If you add the function, देखो एक बार ऐड करके इन दोनों को आंसर 1 आएगा। Integration of 1 dx is x 2 pi by 8, ठीक है। So we find that I equals to pi by 8। This is what we have in the RHS and split, okay। तो ये जल्दी से कॉपी करो, ठीक है।
और ये कॉपी करने के बाद मैं बोर्ड पे एक सम लिख रहा हूं, वो एक बार सर्कुल करो। Is everybody do this sum? Okay? ये रहा सम, जल्दी लिमिट क्या है? अब 1 to 4, लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट 4 है। Right on the next topic, X elimination type. Okay, now we will do X elimination type sum. ठीक है, देखना एक बार जहां पे हम लोग देखना एक बार ध्यान से। Now just writing one sum. Okay. जैसे मान लो हम लोग को प्रूव करना है, सपोज 0 to pi x cos square x dx equals to pi square by 4, ये हम लोग को प्रूव करना है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो मैं अगर एक्स एलिमिनेशन टाइप या मैं प्रॉपर्टीज ये सब कुछ ना बताऊं तो भी ये सब आसानी से हो जाएगा। कैसे बताओ? तो बाई पार्ट्स, जिनको आता है बाई पार्ट्स, जिनको आता है बाई पार्ट्स उनको पता है कि ये सम हम लोग बाई पार्ट से इजीली हम लोग कर सकते हैं ये सम को। ठीक है, बट फिर भी हम लोग ये सम को जितने टाइम लगा के बाई पार्ट से करेंगे, प्रॉपर्टीज लगा दे तो बहुत आसान से हो जाएगा। बट यहाँ पे तुमको समझना है कि एक पर्टिकुलर टाइप का सम है ये जो सम है एक पर्टिकुलर टाइप का सम है, जहां पे हम लोग को क्या नोट करना होता है, लिसन में। तो इस टाइप का नाम क्या है? ये सम जिस कैटेगरी के अंदर फॉलो कर रहा है वो टाइप का नाम क्या है? वो टाइप है एक्स एलिमिनेशन टाइप। एक्स एलिमिनेशन टाइप। जहां पे हम लोग क्या देखते हैं इस टाइप का सम में कि x किसी भी फंक्शन के साथ प्रोडक्ट फॉर्म में होता है, x किसी भी फंक्शन के साथ प्रोडक्ट फॉर्म में होता है। बट कैसे हम जज करेंगे कि यहाँ पे यूवी रूल अप्लाई करना बेटर होगा या फिर आई मीन बाय पार्ट्स अप्लाई करना होगा बेटर होगा या फिर या प्रॉपर्टीज अप्लाई करना बेटर होगा? क्योंकि देखो हम लोग सारे सम्स में बाय आई मीन ये प्रॉपर्टीज अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब सारा इस टाइप का सम जहां भी x आगे प्रोडक्ट फॉर्म है वो फंक्शन के साथ, वो जरूरी नहीं है कि वो इस कैटेगरी के अंदर ही फॉल करे। तो क्या चीज नोट करना होता है? लिसन मी केयरफुली। If after applying property, if after applying property, fx remains same, then it is x elimination type. Else apply बाय पार्ट्स, मतलब उसमें यूवी रूल अप्लाई करके सॉल्व करो। लेकिन बहुत लोगों को शायद पता नहीं है। सो यू नो दैट फॉर दैट यू ऑल आर आई मीन यू ऑल हैव अनदर बैच एंड दैट इज क्रैश कोर्स बैच, जिसमें हम लोग कर रहे हैं बाय आई मीन इंटीग्रेशन। तो उसमें तुम लोग सीख लेना। फिलहाल यहाँ पे अभी काम नहीं आएगा बाय पार्ट्स का, मैं इतना बताया था। ठीक है, मतलब मैं फिर से रिपीट कर दूं, जहां भी एक्स और फंक्शन दो चीज प्रोडक्ट फॉर्म में हो, सो क्या चेक करना है कि अगर अप्लाई करने के बाद प्रॉपर्टी एफ एक्स वापस से सेम रह जाता है, देन इट इज एक्स एलिमिनेशन टाइप। नहीं तो एल्स वो क्या करना पड़ेगा उस सम को सॉल्व करने के लिए? बाय पार्ट्स। बट हम लोग सारे सम जिसमें एक्स और फंक्शन होगा उसमें हम लोग बाय पार्ट्स लगा के कर सकते हैं। बात को समझो, सारा जहां पे भी x इंटू एफ एक्स हो वहां पे हम बाय पार्ट्स लगा सकते हैं। लेकिन उनमें से कुछ सेलेक्टिव सम्स होता है जहां पे हम लोग इस पर्टिकुलर टाइप को जज कर ले और अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई कर ले और अगर हम ये पर्टिकुलर टाइप से करें तो सम ज्यादा आसान होगा। जैसे कि मान लो ये वाला सम, देखना एक बार, ये वाला सम में हम इस इंटीग्रेंड को आई ले लेते हैं पहले। ठीक है, और इसे हम इक्वेशन नंबर 1 मार्क करते हैं। अब यहां पे हम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, कौन सा? 0 to a वाला।
तो ये हो जाएगा i इक्वल्स टू 0 टू पाई, जहां पे x है वहां पे हम लोग पाई माइनस एक्स रिप्लेस कर देंगे। तो देखो एक बार, ऐसा करने के बाद जो fx वाला पार्ट है वो चेंज नहीं हो रहा है, चेक कर लेंगे। बिकॉज cos पाई माइनस एक्स, cos पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस cos x, और क्योंकि ये पूरा होल स्क्वायर के फॉर्म में है तो ये cos स्क्वायर x ही बन जाएगा। मतलब हम लोग क्या देख रहे हैं कि x के साथ जो भी fx है वो चेंज हो रहा है नहीं, और क्योंकि चेंज नहीं हो रहा है इसीलिए ये इस कैटेगरी के अंदर हम इसको लिख सकते हैं, मतलब इस पर्टिकुलर टाइप से कर सकते हैं, मतलब इसको हम लोग x एलिमिनेशन वाला टाइप जो है बोल सकते हैं। लेकिन क्या अगर मुझे ये पर्टिकुलर टाइप नहीं पता है, x को एलिमिनेट करने वाला टाइप, तो क्या मैं इसको नहीं कर सकता हूं? कर सकता हूं। मैं फिर से वापस रिपीट कर रहा हूं, मतलब एवरी सम वेयर यू हैव x इनटू fx को हम लोग बाय पार्ट से कर सकते हैं। लेकिन अगर हम उसको जज कर लें कि अगर वो इस टाइप के अंदर वाला पार्ट टाइप है, वो सम को अगर हम ये जज कर लें कि वो उसके अंदर वाला टाइप की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, और अगर वो करता है तो इसको एक्स एलिमिनेशन से करना ज्यादा बेटर होगा, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम इन अप्लाइंग बाय पार्ट्स। जैसे यहाँ पे देखना, क्योंकि fx सेम रह जा रहा है तो यहाँ पे बाय पार्ट्स लगाना बेटर नहीं होगा। लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा लेकिन बेटर नहीं होगा, क्योंकि देखो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि अगर हम दोनों को ऐड कर देंगे दोनों को, तो देखो x एलिमिनेट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे i प्लस आई कितना बन जाएगा? 2i। So I plus I on the left hand side will become 2i 0 to pi x cos square x plus pi minus x cos square x। हम लोग यहाँ पे cos square x कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा x pi माइनस x। देखो अगर वही, अब देखो ध्यान से, इस पर्टिकुलर टाइप के सम को हम लोग क्यों x एलिमिनेशन बोलते हैं, देखो ध्यान देना, क्योंकि ये देखो मैंने लिखवाया कंडीशन कि अगर fx रिमेन सेम, सेम रखने का कारण क्या है? क्योंकि अगर सेम होगा तभी तो कॉमन ले पाएंगे। अगर मान लो cos बदल जाता और बदल के साइन में आ जाता या कुछ और हो जाता तो क्या हम कॉमन ले पाते हैं? कॉमन नहीं ले पाते। कॉमन अगर नहीं ले पाते तो ये कैंसिल हो पाता है? नहीं। तो ये एक्स एलिमिनेशन टाइप इसीलिए है बिकॉज हम लोग देख रहे हैं कि एक्स के साथ जो भी फंक्शन है वो चेंज नहीं होगा, जिसके कारण हम कॉमन ले पा रहे हैं और x एलिमिनेट हो जा रहा है, तो हम लोग इजीली इसको सॉल्व कर पा रहे हैं बाय x एलिमिनेशन टाइप। पाई बाहर रख लेना, you all can solve cos square x. Let me see who can tell me how do you integrate cos square x? 1 plus cos x by 2. Yes. हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? लास्ट डे मैंने क्रैश कोर्स बैच में कराया था इवन पावर और टॉर, याद है? So it is 1 plus cos 2x whole thing by 2. 2 को बाहर ले लेना, पाई by 4। 1 का इंटीग्रेशन x, cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x by 2, लास्ट में लिमिट लगाना। ठीक है, इसको कंप्लीट करो जल्दी, यहाँ तक कॉपी करके इसको कंप्लीट करो। So let's complete this side. So let's put upper limit and then lower limit. So अगर हम इसमें एक बार अपर लिमिट लगाते हैं तो ये आ जाएगा पाई प्लस साइन 2 पाई बाई 2, और अगर हम लोअर लिमिट लगाएंगे 0 प्लस साइन 0 बाई 2, ये तो 0 हो गया, हटा दो। साइन 2 पाई 0 होता है, 0 by 2 0, 0 plus pi is pi, and what is pi into pi by 4? It is pi square by 4। यही प्रूव करना था, देखो RHS। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमको x एलिमिनेशन टाइप में बस जज क्या करना है कि क्या x के साथ जो भी fx प्रोडक्ट फॉर्म में है वो प्रॉपर्टी लगाने के बाद सेम रह रहा है। अगर रह रहा है तो फिर हम लोग उसको x एलिमिनेशन टाइप वाले से सॉल्व कर देंगे, क्योंकि x एलिमिनेट हो जाएगा तो fx इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा। समझ में आया ना? x एलिमिनेट हो जाएगा तो फिर fx इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा, क्योंकि एक ही चीज बचेगा। और अगर मान लो fx चेंज हो जाता है तो फिर कोई बात नहीं, तब तो बाई पार्ट्स लगाना ही पड़ेगा। एक सब खाली करना तुम लोग।
So it is 0 to pi x tan x by sec x plus cos x. Just a minute, everyone. Yes, sec x plus cos x dx, and you have to show that it is equals to pi square by 4. All right. हाँ ठीक है, एक बार फटाफट सॉल्व करो, ये सॉल्व करो, फिर हम लोग दूसरा टाइप करेंगे. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है 0 to 2a. So note down. So the question is here, okay, and let's take LHS first. So we have 0 to pi x tan x by sec x plus tan x cos x. Let us mark it as equation number 1. तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 0 to a का प्रॉपर्टी लगा के चेक करने वाले हैं. चेक ऐसे मत करना, इतना लिख करके रफ में चेक कर लेना कि क्या ये एक्स एलिमिनेशन है. मुझे दिख रहा है एक्स एलिमिनेशन है. तुम लोग क्या करना, इसको रफ में चेक कर लेना. So we find that I becomes 0 to pi x, जहां भी है वहां पे pi minus x रिप्लेस कर देना. tan pi minus x क्या हो जाता है, माइनस tan x. ठीक है, tan pi minus x is equal to minus tan x. Sec of pi minus x is minus sec x. Cos of pi minus x is minus cos x. डिनोमिनेटर का माइनस एंड कॉमन है, x माइनस से कैंसिल कर दो, तो फिर ये हो जाएगा 0 to pi pi minus x into tan x by sec x plus cos x. So we are finding that fx x के साथ जो भी चीज प्रोडक्ट फॉर्म में था, देखो वो चेंज नहीं हुआ, वो जैसा है वैसे रहेगा. इसका मतलब ये इस टाइप के अंदर है, दैट इज एक्स एलिमिनेशन टाइप. तो हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे. किसके लिए, क्या पर्पस है, क्या एडिशन का, ऐड करने के पीछे रीजन क्या है कि अगर हम ऐड करेंगे तो फिर x कैंसिल हो जाएगा. देखना, so let us take tan x by sec x plus tan cos x common. So you get x plus pi minus x टू राइट में ले लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, पाई को बाहर लेते हैं. अब बचा tan x बाई sec x plus cos x. अब इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये सब tan sec cos में है, तो हम लोग सबको sin cos में कन्वर्ट कर लेते हैं. तो यहाँ पे आ जाएगा sin x बाई 1 plus cos square x. ओके, क्या आ जाएगा, sin x by 1 plus cos square x. Now put in cos x equals to t. Okay, so as a result you find that sin x will get cancelled. You know that हम लोग लिमिट को भी चेंज करना पड़ेगा. So when the value of x is 0, the value of t will be cos 0 कितना होता है, cos 0 1 होता है, तो ये हो जाएगा t equals to 1.
जब x का वैल्यू पाई होगा तो फिर t कितना हो जाएगा, cos के x की जगह पाई लगाओ तो cos पाई माइनस 1 हो जाएगा. So you will have get I equals to 0 की जगह पे 1, पाई की जगह पे -1, उसके बाद पाई बाई 2 तो बाहर है, cos x की जगह पे t लग जाएगा, sin x कैंसिल हो जाएगा और माइनस जो बचा उसको बाहर रख देते हैं. What is integration of 1 by 1 plus t square? It is tan inverse t. अब इसमें पूरा एक बार अपर लिमिट लगा दो, t की जगह पे एक बार लोअर लिमिट. अब यहाँ पे इनवर्स का कंसेप्ट भी आएगा. बताओ तो tan इनवर्स -1 क्या होता है, -x क्या होता है, क्या होता है tan इनवर्स -x, माइनस tan इनवर्स 1 हो गई. मैं ये डायरेक्ट लिख देता हूं कि tan इनवर्स 1 पाई बाई 4 होता है. ऐड कर लो, ठीक है, सॉल्व करके फाइनली आ जाएगा पाई स्क्वायर बाई 4. ये RHS में, ठीक है. अब हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 6 करेंगे, इसको कॉपी कर लो जो कैलकुलेशन पार्ट है, और प्रॉपर्टी नंबर 6 होगा 0 to 2. Let's see, property number 6 now. Suppose you have 0 to 2 and you have fx dx. सर आप म्यूट है. So yeah, I'm sorry, like I muted था और मैं बोल रहा था, just देखो फिर से मैं एक बार repeat कर रहा हूँ. So this is property number 6. Okay, note down everyone. I'm just repeating it once again because I was muted. So suppose property number 6 क्या है कि अगर मान लो 0 to 2a है fx dx, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, देखो 0 इसका आंसर एक बार में. कल अगर मान लो f of 2a minus x टेस्ट करने के बाद माइनस fx आ रहा है तो इसका हम डायरेक्ट आंसर क्या लिख देंगे, 0. और अगर इसका आंसर f of 2a minus x का प्लस fx आ गया तो फिर हम 0 to a twice fx dx लिखेंगे. क्या लिखेंगे, 0 to a twice fx dx लिखेंगे. अगर इसका आंसर क्या आया, प्लस fx आया. ना मैं इसके ऊपर बेस्ड कुछ सॉल्व करा रहा हूं, पहले वो देखना सकते हैं. एंड सो एवरीवन नोट डाउन, आई विल शो यू वन सम. इस सम को इस प्रॉपर्टी को मैं एक बार सम में अप्लाई कर रहा हूं, देखना एक बार. Suppose we have 0 to pi and we have sin square x into cos cube x, और हम लोग को शो करना है कि 0 के बराबर है. ठीक है, देखो ये सम को हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं. और यहां पे एक और चीज लिख देते हैं, राइट डाउन, स्टार्ट लगा के लिखो एक बार. This property is basically used to change the limit. मतलब इस प्रॉपर्टी को तुम देखना, आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो ये प्रॉपर्टी को लगभग हम लोग वो सारे जगह पे यूज करते हैं जहां पे हम लोग को लिमिट चेंज करना होता है. ठीक है, तो अब ध्यान से एक बार देखना ये वाला सम. मैं सम को दो तरीके से बताऊंगा. पहला वे कि यहाँ पे नॉर्मल 0 to a दिख रहा है तो हम 0 to a को प्रॉपर्टी लगाएंगे. तो फिर यहाँ पे आ गया I equals to 0 to pi, जहां जहां x है वहां पे हम लोग pi minus x रिप्लेस करेंगे.
sin pi minus x is sin x, cos pi minus x is minus cos x, और उसका होल क्यूब क्या होगा माइनस cos क्यूब x, माइनस बाहर रख लेना। अब देखो अगर हम माइनस को बाहर रखें तो ये जो बाकी जो इंटीग्रल है वापस से वही आ गया जो उन्होंने जिसको आई लिया था। देखो अगर मान लो हम इसको आई ले लेते, सपोज इसको हम आई ले लेते तो वापस से यही चीज आएगी। इस जगह पे हम लोग आई से रिप्लेस कर सकते थे, मतलब आई इक्वल टू माइनस आई। So if I is equal to minus I means 2i equal to 0. So what is I equal to? I का वैल्यू 0 है। ये तो हम लोगों को प्रूव करना था। अब इसका दूसरा वे देखना एक बार। अगर दूसरा वे का बात करें तो ये है वे 0 to 2a वाला प्रॉपर्टी। बट 0 to 2a का प्रॉपर्टी अप्लाई करने से पहले जो अपर लिमिट है वो 2 into a के फॉर्म में होना चाहिए। तो क्या यहाँ पे अपर लिमिट 2a के फॉर्म में है? नहीं। तो हम इसको 2a के फॉर्म में ला सकते हैं। कैसे देखना एक बार? Can I write pi as 2 into pi by 2? Because what is 2 into pi by 2? चेक करो एक बार। 2 into pi by 2 का मतलब क्या होता है बताओ तो? 2 into pi by 2 से रिजल्ट क्या आएगा? पाई आएगा ना, ठीक है। तो मैंने क्या किया देखना एक बार, मैंने पाई के जगह पे 2 into pi by 2 लिख दिया। अब देखो ऐसा मत करना कि ये क्वेश्चन मत करना कि 3 into pi by 3 भी तो लिख सकते हैं क्योंकि 3 3 कैंसिल हो जाएगा। लेकिन हमारा पर्पस क्या है ये देखो, पर्पस है कि इसको 2a के फॉर्म में लाना, तो 2 into pi by 2 ही कर सकते हैं। और फंक्शन है sin स्क्वायर x cos क्यूब x fx, cos क्यूब x dx। अब हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को fx लेट लेकर के, इस फंक्शन को fx लेट लेकर के हम लोग टेस्ट करने वाले हैं। क्या टेस्ट? x के जगह पे 2a minus x रिप्लेस करेंगे, मतलब x के जगह पे 2 into pi by 2 minus x रिप्लेस करेंगे। टू कैंसिल हो गया। व्हाट इज साइन पाई माइनस एक्स? इट इज साइन एक्स, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। टू कैंसिल हो गया। व्हाट इज कॉस पाई माइनस एक्स? कॉस पाई माइनस एक्स इज माइनस कॉस एक्स, और उसका होल क्यूब क्या हो जाएगा माइनस कॉस क्यूब एक्स। मतलब ये आ गया माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स। अगर ध्यान से देखो तो माइनस आगे है और साइन स्क्वायर एक्स कॉस क्यूब एक्स। साइन स्क्वायर एक्स कॉस क्यूब एक्स इज इक्वल टू व्हाट? fx। So what we are finding that since f of 2a minus x is equal to minus fx, f of 2a minus x किसके बराबर है? माइनस fx। तो फिर इसका आंसर क्या होगा? जीरो का ये होगा। कौन सा कौन सा दिख रहा है? f of 2a minus x क्या है यहाँ पे? माइनस fx। इसका आंसर क्या हो जाएगा? I equals to 0। इसको एक बार कॉपी कर लो सब कोई। और आज के लिए इतना ही रहेगा। हम लोग का लगभग सारा जो प्रॉपर्टी हम लोगों ने यूज कर लिया है। एक सम बाकी है, सिर्फ एक सम। मतलब वो एक सम को एक मत समझो, वो एक सम उतना है जितना भी बाकी जितना सम अभी हम लोगों ने किया 2 दिन में, एक सम के बराबर है, ठीक है। सो दैट विल बी डूइंग नेक्स्ट डे। सो आई सेड यू दैट वी नीड 3 क्लासेस, तो हो गए, एक और चाहिए, तो कल हम ले लेंगे। सो दिस वाज फॉर टुडे। थैंक यू।